अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं और आज मैं आपको पाइल्स, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो पाइल्स के लिए बहुत परेशान होते हैं और इसकी वजह से जो मस से उभर कर जब आते हैं पाइल्स में तो उनकी सर्जरी कराने जाते हैं। सर्जरी कराने से भी अधिकांश लोगों को पुनः फिर से मस से उभर कर आते हैं, फिर से वही पाइल्स की समस्या फिर से बनी रहे। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाइल्स के लिए सबसे उत्तम अगर कोई पद्धति है तो वह है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पाइल्स को बिल्कुल ठीक कर देती हैं, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं। लेकिन व्यक्ति को अपना लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करना होता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने के उपरांत ही कोई भी दवा आपको बहुत ज़्यादा कारगर होगी। जो पाइल्स के मरीज होते हैं वह अधिकांशतः अपने जो लाइफ स्टाइल जो रूटीन होते हैं उसको तो चेंज नहीं करते, लेकिन अधिकांश लोगों को मैं यह कहती सुनी हुई कि अदरक नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, वो नहीं खाते हैं, अक्सर नहीं खाते हैं। लेकिन अपने लाइफ स्टाइल का वही रवैया होता है, रात में देर से खाना, रात को देर तक जागे रहना, खाने पीने में फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यह कभी नहीं मानते। हाँ, जो उन्हें सुटेबल लगता है वह है अदरक रोक देना या मिर्ची को कम कर देना, लेकिन वो फास्ट फूड खाते ही हैं, रिफाइंड चीज़ खाते ही हैं, साथ में वह देर रात तक जागे रहते हैं, देर रात को खाते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पाइल्स के समस्या में यह होता है, न कि अदरक या मिर्ची खाने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं जब भी अपने जो हमारे मरीज होते हैं पाइल्स के, उन्हें मैं कभी अदरक खाने से मना नहीं करती, क्योंकि अदरक खाने से गैस में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। लेकिन लोग अदरक नहीं खाते हैं, अपने भोजन में अदरक को बाहर कर देते हैं। अदरक लेने से कफ नहीं होता लोगों को, लेकिन फिर भी अदरक जो है कि अदरक को परहेज कर लेते हैं। लेकिन वह चीज़ है जो ज़्यादा नुकसान देती है, उन चीज़ों को कभी परहेज नहीं करते। ऐसी स्थिति में पाइल्स की समस्या व्यक्ति को बार बार आता है। जब पाइल्स हो तो अपने लाइफ स्टाइल को सबसे पहले चेंज करें, खाने का सही टाइम निर्धारित करें, रात को जल्दी खाना खाएं और रात में हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं। साथ में फास्ट फूड खाना कम कर दे, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दे। साथ में कोल्ड ड्रिंक यानी कि सोडा वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे। इसके अलावे आप हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेरे दवा के साथ ना आपको हरी मिर्ची, नहीं आपको अदरक की मनाही होती है। आप इन सब चीज़ों का ज़रूर कंज्यूम करें। यह मसाले आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अदरक हमेशा कफ का नाश करता है, आपके शरीर में होने वाले दर्द को कम करता है। अदरक आपके पेट में बनने वाले गैस को कम करता है। इसलिए अदरक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए। और पाइल्स होने पर इन चीज़ों को न माना कर आप अपने खाने के रूटीन को माना करें, ठीक है। अब मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं पाइल्स के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ और सभी सही हैं, सभी कारगर हैं और मेरे अनुभव के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आज आपको होम्योपैथिक में कुछ श्रृंखला दवाइयों की और मैं बढ़ा दे रही हूँ और
आपको कुछ अपनी जादुई अनुभवों का एक उदाहरण पेश कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे मरीज जो पाइल्स को लेके आते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पाइल्स, फिशर व फिस्टुला तीनों अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन तीनों की बीमारियां आपके जो लाइफ स्टाइल है, जो जिस तरह से आपका जो व्यवहार आजकल बन गया है कार्य करने का, उसकी वजह से ही होता है। फास्ट फूड खाने की वजह से होता है, जो हम तले भुने और रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उससे होता है। लेकिन तीनों बीमारियां अलग होती है। जो पाइल्स के जो मरीज होते हैं अधिकांश, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि असल में उन्हें पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। अब बात कर लेते हैं कि जो हेमरॉइड यानी कि जो पाइल्स के मस्से जो हैं, उसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई एक निगोनिया अमेरिकाना आता है। यह दवाई होम्योपैथिक में, चूंकि सभी दवाइयाँ बहुत सारी बीमारियों को एक दवाई ठीक करती है, लेकिन यह जो निगोनिया अमेरिकाना मेडिसिन है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके मल द्वार, आपके रेक्टम, आपके पाइल्स पर ही बहुत ज़्यादा कारगर होती है। यह दवाई ऐसे पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है। कब्ज के साथ साथ जब आपको पाइल्स होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पिन चुभ हो रहा हो, कोई स्टिक डाल रहा हो आपके रेक्टम में। इस तरह का अगर दर्द हो, बहुत तीव्र दर्द हो, तो निगोनिया अमेरिकाना बहुत ज़्यादा कारगर है। इसे मदर टीचर के रूप में 10-10 बूंद गुनगुने पानी के साथ में, अगर यह दर्द, यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, कब्ज बहुत ज़्यादा हो और इस तरह के दर्द बहुत ज़्यादा हो, इसके साथ ब्लड भी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप आधे घंटे के अंदर 10-10 बूंद आप आधे घंटे पर ले लें, 3 से 4 बार। और जब ये समस्या थोड़ी कम हो तो दिन में 3 बार 10-10 बूंद गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावे कार्डुअस एक बहुत अच्छी दवा है उस कंडीशन में जब आपको कब्ज हो और साथ में बहुत ज़्यादा जलन हो, सिर्फ जलन की शिकायत हो, तो ऐसे पाइल्स के लिए कार्डुअस 3X में आप इसे सुबह, दोपहर व शाम ले लें। और बहुत ज़्यादा जलन है तो इसे आप आधे घंटे पे 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि इस तरह के जो पाइल्स होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जलन देते हैं, कब्ज रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये कार्डुअस लेने के बाद आपको पूरे जीवन में आपको दोबारा इस तरह के जलन वाले पाइल्स नहीं होते। इसके अलावा जलन वाले जो पाइल्स होते हैं उसमें एसिड नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा राहत होती है। पाइल्स के जो जलन है, जो बर्निंग सेंसेशन है, वह आपको बहुत ज़्यादा हो और हर समय बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में एसिड नाइट्रिकम 30 का प्रयोग करें। और अगर यह जलन, यह बर्निंग बहुत ज़्यादा तीव्र हो तो आप आधे घंटे में 3 बार 2-2 बूंद अपनी जुबान पे ले लें। बहुत जल्दी ही आपको इस तरह के जलन और दर्द से, जो काटने फाड़ने जैसा दर्द हो और साथ में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, तो ऐसी स्थिति में एसिड नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा आराम देती है। और जब जलन कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, तो इसे दिन में 3 बार 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इसके अलावे एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और वह बहुत ज़्यादा कारगर होती है जब आपको ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ रहा हो और जलन भी हो, दर्द भी हो। ऐसे में आप पायोनिया मदर टीचर को ले, दूसरा एस्कुलस मदर टीचर को ले और तीसरा हेमामेलिस मदर टीचर को ले। तीनों मदर टीचर को आप बराबर मात्रा में मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार कर ले। यह हर प्रकार के
पाइल्स में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जलन हो, दर्द हो, सूजन हो और बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, इन सभी तरह के पाइल्स में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और बहुत जल्दी ही इसका आराम आपको मिल जाता है। इसे लगातार कुछ दिनों तक सेवन करें और अगर यह ब्लड, दर्द और जलन बहुत ज़्यादा है तो इसे आधे आधे घंटे में 3 बार ले ले तो आप बहुत जल्दी इससे आराम पा जाएंगे। लेकिन फिर भी इसे आप 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल करें। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को करीब करीब 20 बूंद आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावे नक्स भूमिका भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है ऐसे पाइल्स के लिए जिसमें आपको अक्सर कब्ज रहता हो, बार बार स्टूल पास करने की आपको सेंसेशन होते रहते हैं, हमेशा यह महसूस होता है कि ठीक से क्लियर साफ नहीं हुआ है और साथ में आपको रक्तस्राव हो या आपको जलन हो, दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में रात को प्रत्येक रात्रि को नक्स भूमिका लेनी चाहिए और सुबह सुबह सल्फर लेनी चाहिए। यह भी बहुत ज़्यादा लाभदायक तब होती है जब आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ हो, यानी देर रात तक आप सोते हो, देर रात को खाते हो और आप लगातार बैठने वाला कार्य करते हो। इसके अलावे आप एल्कोहलिक भी अगर हैं तो ऐसी स्थिति में आप नक्स भूमिका रात को ले और सुबह सुबह सल्फर ले। पोटेंसी आपकी परिस्थिति के अनुरूप ली जा सकती है। इसे 30 पोटेंसी में भी ली जा सकती है, 200 पोटेंसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावे आप पायोनिया उस स्थिति में ली जा सकती है जब बहुत ज़्यादा दर्द, जलन व इचिंग हो, यानी कि जो मलद्वार है, जो रेक्टम है, वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग हो, तो वैसे स्थिति में पायोनिया बहुत अच्छी दवा है, सर्वश्रेष्ठ दवा है पाइल्स के लिए। इसके अलावे आप सिपिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिपिया उस कंडीशन में ली जा सकती है जब आपका जो रेक्टम वाला एरिया है, जो मलद्वार है, वो रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा सूजन है और ख़ासकर ये महिलाओं के पाइल्स में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। एस्कुलस का उपयोग 30 पोटेंसी में भी कर सकते हैं जब आपके बवासीर में बहुत ज़्यादा सूजन हो और बवासीर के जो मस्से होते हैं ना, वो बहुत गुच्छेदार हों, अंगूर के गुच्छों के समान कई मस्से उभर कर आ रहे हों, अंदरूनी मस्से हों या बाहरी मस्से हों, दोनों में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है एस्कुलस। तो एस्कुलस का भी आप उपयोग उस स्थिति में कर सकते हैं। फिर एक और दवाई है रेटेनिया। रेटेनिया में भी दर्द और जलन को मद्देनजर रख के दी जाती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे पाइल्स के लिए लाभदायक होता है। फिर उसके बाद आती है आर्निका। आर्निका फीसर में बहुत ज़्यादा काम करती है। ऐसे फीसर में जब आपको कब्ज के कारण जब सख्त स्टूल पास होता हो और रेक्टम के चारों तरफ छिल जाता हो, चोट लगी हो और ऐसे में जब फीसर उभर कर आती है तो उसमें आर्निका बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके अलावे गेरफाइटिस भी एक ऐसी दवा है जब आपको बड़े बड़े सूखे मल बड़े बड़े साइज के निकलते हों और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता हो, तब जाकर आपके जो रेक्टम एरिया है जिसमें जख्म हो जाए, जिसमें पाइल्स उभर कर आ जाए, मस्से उभर कर आ जाए, वैसे स्थिति में या छिलकर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो, वैसी स्थिति में गेरफाइटिस दी जाती है। आपके स्टूल में कभी कभी आंव भी निकलता हो तो ऐसी स्थिति में आप गेरफाइटिस ऐसे पाइल्स में ले सकते हैं। इसके अलावे पाइल्स के अलावे अगर आपको आपके फिस्टुला हुई हो, फिसर हुई हो और उसमें पस हो रहा हो,
बहुत पुराने पुराने भगंदर की समस्या में माइरिस्टिका बहुत अच्छा लाभ करता है। माइरिस्टिका का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी दवाइयाँ जो आपके पाइल्स या फिशर या फिस्टुला के कंडीशन में ली जा सकती है, उन दवाइयों के बारे में मैं बताई। चूँकि बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन इन दवाइयों सभी दवाइयों का सेवन आपको करनी नहीं होती है। आपको वही दवाई आपको करनी होगी जो आपके शारीरिक ढांचे, आपके मानसिक स्वभाव व आपके फैमिली बैकग्राउंड तीनों का अध्ययन करते हुए और साथ में वर्तमान की जो परिस्थिति उभर कर आती है उस पर भी विचार करते हुए दवा का चयन किया जाता है। और यह दवा चयन करने में एक कुशल चिकित्सक ही सक्षम हो सकते हैं। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी दवाइयों के कभी कभी सिम्टम एक जैसे होते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेने के बाद ही पाइल्स आपके जड़ मूल से समाप्त हो सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपनी चिकित्सा स्वयं न करें। हाँ, जो मैं दवाइयाँ बताई उस दवाई पर आप अध्ययन कर सकते हैं, उस पे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, उस पे एक जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी दवा कौन सी खास सिम्टम को मद्देनजर रखते हुए लेनी चाहिए। अगर इस स्थिति में आप चले जा सकते हैं, अगर आप इस पर खुलकर अध्ययन करते हैं, तभी आप एक अच्छे दवा का चयन कर सकते हैं जो आपकी इस समस्या के लिए उचित हो। इसलिए आप एक कुशल चिकित्सक से जरूर मिलें और उनके परामर्श के उपरांत दवा ले, ताकि आप जल्द ही ठीक हो जाएं। मैं होम्योपैथी की इतनी सारी दवाइयों के बारे में जिक्र की और सभी दवाइयाँ 100% कारगर है, लेकिन मैं पब्लिक इमेज को धूमिल नहीं करना चाहती, होम्योपैथी को बदनाम नहीं करना चाहती। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन व्यक्तियों को वही दवा सूट करती है जो उनके हर तरह के स्वभाव को देखकर, उनके मानसिक सिम्टम, उनके दिमागी सिम्टम को देख के दी जाती है, तो वह उन्हें बहुत जल्द ही लाभ करती है, जादू के समान उन पर कार्य करती है। लेकिन अगर उनके स्वभाव को मैच नहीं किया जाए, उनके शारीरिक परिस्थिति को मैच नहीं किया जाए, उनके वर्तमान जो पाइल्स के साथ होने वाली समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जाए, तो हो सकता है वो दवा आपको फायदा न करे। तो आपको होम्योपैथी के प्रति एक ऐसी इमेज हो जाएगी कि होम्योपैथी मुझे सूट नहीं करती। और इस तरह की बातें बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसका कारण बस यही होता है कि आपको सभी तरह की समस्याओं का निदान होम्योपैथिक में है, लेकिन होम्योपैथी का चयन बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस पे बहुत गंभीर सोचने के बाद, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद, बहुत दिमाग को खर्च करने के बाद आपके लिए दवा चयन होता है। इसलिए आप अपनी समस्याओं को अच्छे से बताएं अपने चिकित्सक को, और आपके चिकित्सक ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपके लिए एक अच्छी दवा निर्धारित की जा सकती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।